अस्सलाम वालेकुम dear viewers, I am Faiz Javed, founder and CEO of Fairlink International and Florence Marketing। कई साल से दुबई पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट का एक हब बनता जा रहा है, बल्कि अब तो पिछले कई सालों से आप कह लें कि 2-3 साल से पाकिस्तान से भी दुबई के अंदर बेतहाशा इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके मूव करता जा रहा है। दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की शरह इस हद तक बढ़ चुकी हुई है कि वहाँ के जो लैंड डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि अगर हम मज़ीद न्यू कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं या न्यू कंस्ट्रक्शंस नहीं करते या न्यू यूनिट्स को लॉन्च नहीं करते तो जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं उनकी प्राइसेस 300 to 400 टाइम्स बढ़ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा अंदेशा है। इसके पेश नज़र दुबई डे बाय डे न्यू प्लानिंग की तरफ जा रहा है, दुबई भी एक्सपेंड होता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे एशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से इन्वेस्टर भी बेतहाशा दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अपना इंटरेस्ट शो करता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब वहाँ पे हम कोई चीज़ बाय करने चाहते हैं तो या तो कैश पे हमें वो चीज़ इतनी महंगी मिलती है कि वो हमारी रेंज से बाहर हो जाती है। सेम लाइक अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 30 to 40% डाउन पेमेंट चार्ज करते हैं और इतने क्रेडिबिलिटी भी उनकी मार्केट में बेहतर नहीं होती। मतलब कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत अच्छा आरओआई मिलेगा। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आया हूँ दुबई के अंदर जो आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल इस तरह का ऑप्शन है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या पाकिस्तान में रहने वाले जानते हैं कि जिस तरीके से इस्लामाबाद का न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से उसकी सराउंडिंग्स की सोसाइटीज़ को बेताशा आरओआई मिला। सेम इस तरह की मैं आपके लिए एक लोकेशन लेकर आया और वहाँ पे आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है वरांडा। ये बेसिकली एक वेल नोन डेवलपर का प्रोजेक्ट है जिनके तकरीबन 8 कंट्रीज़ के अंदर उनके अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुके हैं। एक क्रेडिबल प्रोजेक्ट है, एक क्रेडिबल ग्रुप है और एक क्रेडिबल हिस्ट्री है इनकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले काफ़ी सारी कंट्रीज़, बल्कि अब तो ये पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने एंट्री ले ली है। अगर मैं इनके प्रीवियस कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लेके चलूँ तो ये एक बहुत लंबा नाम है। इससे पहले ये इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ममालिक के अंदर ये अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हुए हैं। वरांडा एक कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी है 1776 कनाल के ऊपर, 1776 कनाल एरिए के ऊपर एक कम्युनिटी है जिसके अंदर डिफरेंट क्लस्टर्स होंगे। उसके अंदर डिफरेंट अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज, विलाज, मसाजिद, पार्क और ये तमाम आपको एक पूरी एक कम्युनिटी मिलेगी। जस्ट लाइक कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हमें एक मिनी हाउसिंग सोसाइटी मिलती है, जैसे फैसल टाउन है, बैरिया टाउन फेज़ 1-2 है, या हमारे पास पार्क व्यू है। ये छोटी सी कुछ सोसाइटीज़ हैं, उस तरह की एक ये कम्युनिटी है एक प्राइवेट डेवलपर की। और इस कम्युनिटी के अंदर हमें ये तमाम फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ हमें उसी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए मिलेगी। बेसिकली वरांडा के अपने 6 क्लस्टर्स हैं। हर क्लस्टर तकरीबन 222 कनाल के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें टाउन हाउसेज हैं, इसमें हमारे पास विलाज हैं। टाउन हाउसेज में भी फिर हमारे पास कम्युनिटी है, लाइक डबल स्टोरी टाउन हाउस, ट्रिपल स्टोरी टाउन हाउस, 4 स्टोरी टाउन हाउस, और इन्हीं के अंदर हमें लिफ्ट दी जाती हैं। इसी तरीके से जो इनके क्लस्टर्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं उनके जो हाई राइज के टावर की हाइट है वो तकरीबन 15 स्टोरी तक है। और हर अपार्टमेंट के साथ हमें एक फ्रंट बैल्कनी मिलती है। एक अच्छा फीचर ये कि दुबई की क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, कार पार्किंग के मसाइल को देखते हुए हमें हर अपार्टमेंट के साथ एक डेडिकेटेड कार पार्किंग की स्पेस भी दी जाएगी। इनके जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि दुबई के अंदर जब हम यूनिट बाय करते हैं तो उसमें हमें इतनी ज़्यादा डाउन पेमेंट देनी पड़ जाती है कि जो मैक्सिमम लोगों की कैपेसिटी से बाहर हो जाती है। लोगों का समझना ये है कि दुबई बहुत महंगा है बाय प्रॉपर्टी, बट ऐसा नहीं है। दुबई की प्रॉपर्टी बिल्कुल इस तरीके से है जिस तरह इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी है, जिस तरह कराची क्लिफ्टन या डिफेंस की प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से लाहौर में रहने वाले के लिए गुलबर्ग या DHA2, DHA5 या DHA6 की प्रॉपर्टीज़ है, बिल्कुल इस तरीके से दुबई में आपको प्रॉपर्टी इन्हीं प्राइसेस के अंदर मिल जाती है। मैं जो प्रॉपर्टी आपके लिए वरांडा लेकर आया हूँ इसमें आप 1% पेमेंट प्लान से भी बुकिंग करवा सकते हैं। मतलब कि आपको किसी किस्म की कोई डाउन पेमेंट नहीं है। आपने 0% डाउन पेमेंट के साथ अपने अपार्टमेंट को बुक करवाना है, टाउन हाउस को बुक करवाना है। रिमेनिंग आपने 1% पेमेंट प्लान को आपने फॉलो करना है और आपको 2027 तक का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम तक आपने उस टेन्योर तक अपनी इंस्टॉलमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है।
इसके पेमेंट प्लान मैंने मुख्तलिफ किस्म के बनाए हुए हैं। इसमें अगर आप चाहें तो हमसे 10% डाउन पेमेंट पे भी ले सकते हैं, 20% पे भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 0% डाउन पेमेंट पे भी हमसे यूनिट बाई कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे 30% डाउन पेमेंट पे भी यूनिट बाई कर सकते हैं। और अगर आप हमें 100% पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 30 to 40% इसका कैश डिस्काउंट लेके दे सकते हैं टोटल यूनिट प्राइस का। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मैं स्क्रीन पे आपको ये मॉडल्स दिखा रहा हूँ। ये हमने पेमेंट प्लान खुद से बनाए हुए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। हमारे पास 10% डाउन पेमेंट का पेमेंट प्लान भी मौजूद है, 0% डाउन पेमेंट का पेमेंट प्लान भी मौजूद है, 20% पेमेंट डाउन पेमेंट का पेमेंट प्लान भी मौजूद है। फुल पेमेंट करने पे जो हमें डिस्काउंट का प्लान मिलेगा वो भी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको वेरांडा का मजीद बताता हुआ चलूँ। वेरांडा के टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर 8 क्लस्टर्स होंगे, जिसमें से 6 सोल्ड आउट हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 6 जो नंबर क्लस्टर है उसमें थोड़ी सी बुकिंग्स अवेलेबल है और प्रॉपर जो बुकिंग चल रही है वो 7 और 8 की चल रही है। उसके बाद वेरांडा की बुकिंग मुकम्मल तौर पे क्लोज हो जाएगी और जब ये क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर ROI कितना बढ़ता जा रहा है, इसकी डिमांड आपको नज़र आना शुरू करेगी। मैंने जो ये एक पेमेंट प्लान बनाया है 0% डाउन पेमेंट पे, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये जस्ट फॉर एग्जांपल है कि लेट्स सपोज वेरांडा के अंदर जो स्टूडियो अपार्टमेंट की प्राइस है वो 4,90,000 दिरहम है। 4,90,000 दिरहम को आप 0% डाउन पेमेंट में बुक करवा देंगे। रिमेनिंग आपने 1% पेमेंट प्लान को फॉलो करते जाना है। तकरीबन आपकी 74% पेमेंट 53 to 54 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने 26% रिमेनिंग पेमेंट हैंड ओवर टाइम पे डेवलपर को पे करके अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर लेना है। ये मैंने जस्ट स्टूडियो अपार्टमेंट का एक पेमेंट प्लान आपको समझाने के लिए लगाया है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि दुबई की प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं है जितना हम लोगों ने गुमान किया हुआ है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4900 को, जो कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग पाकिस्तान में भी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ दे रहे होते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं वेरांडा की लोकेशन की। वेरांडा की जो लोकेशन है वो दुबई का एक ऐसा एरिया है जिसको मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में दुबई का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट एडवांस डेवलप एरिया बनने जा रहा है। वो मैं बात कर रहा हूँ दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क की, जहाँ पे 2027 और 2028 के दरमियान में बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है दुबई का। वो भी यहीं पे बनेगा, वो इस जगह पे ऑपरेशनल हो जाएगा। जब दुबई का एयरपोर्ट इस जगह पे आएगा तो दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क के एरिया की प्राइसेस को 2 to 4 टाइम्स आप इनकी प्राइसेस को नॉर्मल इंक्रीमेंट देख सकते हैं। जस्ट लाइक जब इस्लामाबाद के अंदर टॉप सिटी का प्लॉट 10 लाख से 12 लाख रुपए का हुआ करता था, एयरपोर्ट के बाद वही प्लॉट आज 1.5 करोड़ रुपए का हो गया है। तो इसी तरीके से दुबई की प्रॉपर्टी को भी हम कम से कम इतनी कैलकुलेशन पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें दुबई एयरपोर्ट आने के बाद जो ROI मिलेगा दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क की प्रॉपर्टी में, वो 9 to 10% ईजीली मिलेगा। रीज़न के एयरपोर्ट के जो नियरेस्ट जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की डिमांड होगी कि वो प्रॉपर्टी को रेंट पे ले, वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन को रखे। एक और अच्छी बात कि इसके बिल्कुल पास से मेट्रो स्टेशन भी गुजरेगा। यहाँ पे वो तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी, वो तमाम अमेनिटीज़ दी जाएंगी जो एक टूरिस्ट को बहुत ज़रूरी होती हैं और एक नॉर्मल इंसान के लिए लिविंग के लिए, उसको रहने के लिए उस जगह पे जो अमेनिटीज़ चाहिए होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो तमाम अमेनिटीज़ आपको इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पे मिलेगी। मेरा मशवरा ये है कि हमेशा उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको फ्यूचर मिले, ना कि उस जगह पे आप इन्वेस्ट करें जिस तरीके से मरीना है, जिस तरीके से दुबई डाउनटाउन है, जो ऑलरेडी बहुत पीक प्राइसेस पे हैं। तो अगर आप उन जगहों पे जाके बाय करेंगे, उन जगहों पे जाके आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो जूस है वो ऑलरेडी निकल चुका है। इन जगहों पे अभी पोटेंशियल है, इन जगहों पे बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। आने वाला वक्त दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क का ही है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ट्रांसफ़र का, डॉक्यूमेंटेशन का, प्रोजेक्ट का किसी किस्म का इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि दुबई लैंड डिपार्टमेंट से तमाम NOCs इसकी क्लियर हैं और आप एक सिक्योर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बेहतरीन ROI मिलेगा। दुबई की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए या मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल के दुबई में आप प्रॉपर्टी को किस तरीके से नाम करवा सकते हैं। इस तरीके से इसके अलावा दुबई के अंदर कुछ कैश की प्रॉपर्टीज़ मैं आपके पास लेके आऊँगा जिसमें स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड के अपार्टमेंट्स हैं। और मैं आपको ये भी आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा इन वीडियोज़ के थ्रू कि दुबई में किस जगह पर इन्वेस्टमेंट को आने वाले फ्यूचर में फ्रूटफुल देखा जा रहा है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।